सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मीन वैल्यू थ्योरम कराई थी, है ना। सो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी करवाई थी कि मीन वैल्यू प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक बारी मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि इस थ्योरम में हमारे को करना क्या है। मीन वैल्यू प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करवाऊंगा। अब देखिए थ्योरम क्या है कि अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में, तो वो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले मीन वैल्यू प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना होगा और पिछली वीडियो में से जाके मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना होगा ना। एक बार मैं आपको फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ, बट वो शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा। तो पिछली वीडियो में जाकर मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को अच्छे से समझें कि वो होती क्या है, तभी आपको इसका प्रूफ समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। आपने लेट कर लीजिए। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन है हमारे पास इन डोमेन डी में। तो इस डोमेन डी में हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, एक डोमेन डी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास हमारी एक डोमेन डी। तो अब देखिए आपको बेसिकली करना क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपने डोमेन डी ली। अब आपने इस डोमेन डी में कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेना है ए। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लेना है ए, और इसके अराउंड आपको बेटा एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इसके अराउंड आपको एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिसका रेडियस होगा आर। ठीक है, बस सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है ताकि वो आपकी इस डोमेन डी के बीच में ही रहे, है ना, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर मैं पॉइंट ए ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको जो सर्कल है ना वो सिर्फ इतना सा ही सर्कल ड्रॉ करना है ताकि वो डोमेन के बीच में ही रहे, डोमेन के बाहर नहीं जाना चाहिए मेरा सर्कल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आपने प्रूफ क्या करना है कि इस पॉइंट ए के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब आप 0 0 0 से लेके 2 पाई तक इंटेग्रल वैल्यूएट करोगे कि इसका एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा टी डी टी, अगर ये इंटेग्रल आप इवेल्युएट करते हो तो उसकी जो वैल्यू है इसको 1/2 पाई से डिवाइड भी करना है तो वो एफ ऑफ ए आएगी, है ना। तो ये हमको प्रूफ करना है कि अगर ये ऐसा सेटिस्फाई करता है तो हम बोल देंगे कि मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हमने ए ले लिया जो हमारी इस डोमेन डी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड आर हमने ले लिया ग्रेटर देन 0 और सर्कल लिया मोड जेड माइनस से इज इक्वल टू आर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो सर्कल है हम लिख लेते हैं कि लाई करना चाहिए आपका विद इन डोमेन डी में। इस डोमेन डी के बीच में वो सर्कल जो है आपका वो लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखिए, तो अब हम क्या करूँगा कि मैं ये वाला कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा। ये जो सर्कल है इस सर्कल पे आपने कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। तो उसके लिए मैं इसकी पोलर फॉर्म अज्यूम करूँगा। तो z आपके पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ए प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा टी। ठीक है, यही हमारे पास क्या होती है, एक पोलर फॉर्म होती है बेसिकली। ठीक, क्योंकि अब देखिए इसका मोड जेड है ना। अब इसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि जेड माइनस ए किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड माइनस ए और उसका आर्गूमेंट। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है आपका, इसका मोड आर के इक्वल है, तो ई रेस टू पावर आइटा टी, ए उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो जेड ये बन जाएगा। तो अब जेड ये मेरे पास ये बनेगा, तो यहाँ पे डी जेड हमारे को वैल्यूएट करना है, तो वो आ जाएगा आपके पास आर ई रेस टू पावर आयोटा टी, है ना। तो फिर आयोटा टी का विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल करेंगे तो वो बन जाएगा आइटा डी टी। ठीक, अब आपको ये इंटेग्रल वैल्यूएट करना है, तो यहाँ से हम इंटेग्रल वैल्यूएट करते हैं 0 से लेके 2 पाई एफ ऑफ जेड डी जेड। तो आगे हम ये वाला इंटेग्रल जो है इसको इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 से 2 पाई एफ ऑफ जेड
ठीक है। अब बेसिकली इंटेग्रल वैल्यूएट करते हैं तो हम इसको ना वैसे यूज़ करते हैं, तो हम कोची इंटेग्रल थ्योरम लगाते हैं कि एफ ओ जेड अगर मेरे पास एनालिटिक फंक्शन है इस डोमेन डी में, तो हमारे पास कोची इंटेग्रल थ्योरम क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 पाई आइटा इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए। और जो ये किस सर्कल पे हम करेंगे वो ये वाला सर्कल आ जाएगा, जेड माइनस ए मॉड इज इक्वल टू आर इंटू डी जेड। तो इसको वैल्यूएट करते हैं हम 1/2 पाई आइटा इंटेग्रल। जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन की तो यहाँ से ये क्लोज कंटूर आया ना आपके पास, तो इंटेग्रल आ जाएगा 0 to 2 पाई, और एफ ऑफ जेड की जगह आ जाएगा ए प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा टी, और जेड 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 माइनस ए। ठीक है, तो जेड माइनस ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी आर ई रेस टू पावर आइटा टी, और साथ ही में हमने डी जेड निकाला था, तो डी जेड आ जाएगा आर ई रेस टू पावर आइटा टी इंटू आइटा डी टी। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला आइटा से ये वाला आइटा कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस टू पावर आयोटा टी डी टी। तो देखिए कितना आसानी से हमने इसको कर दिया। बस आपको एक पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, और आपको यूज़ करनी है कोची इंटेग्रल फार्मूला कि एफ ऑफ ए, इस जो आप इंटेग्रल निकालोगे एफ ओ जेड ओवर जेड माइनस ए ओवर ये वाली क्लोज कर्व के लॉन्ग है ना 1/2 पाई आइटा से, तो वो बेसिकली आपके पास एफ ऑफ ए के इक्वल आती है। ठीक है, तो बस उसके बाद ही आपने ये सब्स्टिट्यूशन की, बहुत बारी आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हो इसको, ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है हमारे लिए है ना। तो यहाँ से बेटा हमारे पास इजीली ये प्रूफ हो गया कि अगर एफ ओ जेड हमारे पास कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन होता है किसी भी डोमेन डी में, तो वो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो होप सो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है ना एक्चुअल हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़, और आपको आगे भी ग्रेजुएशन के लिए कोई मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, तो चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करें हमारे।